Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब से कुछ मिनट पहले शुभांशु ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकल आए हैं। शुभांशु को कुछ दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा, जहां स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहने के दौरान उनके शरीर में हुए इंटरनल चैलेंज की जो चेंजेस हैं उसकी जांच होगी। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla. 18 दिन 433 घंटे 25,980 मिनट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला अपने पूरे क्रू के साथ धरती पर लौटा है। सैन डिएगो कैलिफोर्निया के समंदर तट पर स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उतरा तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया झूम उठी। जैसे ही कैप्सूल समंदर में उतरा, वहां पहले से मौजूद ग्राउंड टीम बड़े बोट की मदद से कैप्सूल तक पहुंची और कैप्सूल को समंदर से बाहर निकाला। इसके बाद कैप्सूल के नोज खोले गए और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक एक करके बाहर निकाल लिया गया। अब शुभांशु शुक्ला को आइसोलेशन सेंटर ले जाया गया है। दरअसल किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस से लौटने के बाद आइसोलेशन में रहना जरूरी होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी में रहने के दौरान उनके शरीर में कई इंटरनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जब वो पृथ्वी पर लौटते हैं तो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पाते हैं, वो चलना भूल जाते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर में इस बात की जांच भी की जाती है कि स्पेस में रहने के दौरान उनके शरीर पर क्या क्या असर हुआ है। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। ऐसे में शुभांशु की सफल वापसी भारत के लिए भी बड़ी कामयाबी है। अंतरिक्ष में शुभांशु का अनुभव भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को उसके मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद करेगा, जिसे 2027 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है। पीएम मोदी ने 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का भी टारगेट सेट किया है। 41 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला की सेफ वापसी का पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। 14 जुलाई की शाम 4:45 पर आईएसएस से शुभांशु पृथ्वी के लिए निकले, लेकिन वापसी का मेन चैलेंज आज था। धरती से स्प्लैश डाउन से 54 मिनट पहले यानी दोपहर 2:07 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। इसके बाद दोपहर 2:26 पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से ट्रंक वाला हिस्सा अलग हुआ। 4 मिनट बाद यानी दोपहर 2:30 पर नोज कोन बंद कर दिए गए और जब पृथ्वी से 6 किलोमीटर की ऊंचाई बच गई यानी दोपहर 2:57 पर ड्रोग पैराशूट खुल गए। ठीक 1 मिनट बाद दोपहर 2:58 पर मेन पैराशूट खोला गया और कैप्सूल स्थिर हो गया। दोपहर 3:01 पर वो पल भी आया जब कैलिफोर्निया तट पर समंदर में कैप्सूल की स्प्लैश लैंडिंग हुई और सारे एस्ट्रोनॉट सुरक्षित वापस लौट आए। AX4 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे और इन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। स्पेस में शुभांशु ने भी कई सफल परीक्षण किए। शुभांशु ने मेथी और मूंग के बीज का अंकुरण किया। इस प्रयोग का मकसद ये जानना था कि क्या अंतरिक्ष में मेथी और मूंग की खेती की जा सकती है और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के रूप में ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है। शुभांशु ने साइनोबैक्टीरिया और माइक्रो एल्गी पर भी रिसर्च करके ये समझने की कोशिश की कि स्पेस में ऑक्सीजन रखने में ये कितना सक्षम है। साथ ही स्पेस में बायोफ्यूल बनाने की क्षमता का भी परीक्षण करना था। इसके अलावा क्या इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स के लिए जीवन रक्षक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। शुभांशु ने मांसपेशियों के विकास यानी मायोजेनेसिस पर अध्ययन, वायेजर डिस्प्ले की स्टडी, सेरेब्रल ब्लड फ्लो पर स्टडी और अंतरिक्ष में जीवन, खेती और जैव विज्ञान से जुड़े सवालों पर भी रिसर्च किया है। 13 जुलाई को आईएसएस में शुभांशु का फेयरवेल किया गया। इस मौके पर उन्होंने अंतरिक्ष से संदेश भेजा। शुभांशु ने कहा कि भारत आज भी सारे जहां से अच्छा है। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है।
आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है।